हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ है और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है तो उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो, और वहाँ पहुँचाकर उस नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर दिया जाए। ओके, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों और पैरों को अनक्रॉस रखें और मन में दोहराते रहें दैट आई रिसीव दिस हीलिंग। आप चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं सो दैट ये क्लेंजिंग एनर्जी आप तक पहुँच सके। ओके, मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी कलेक्टिव्स हैं, जो ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, उनके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। मेरे जो भी कलेक्टिव्स अपने जीवन में जिस भी प्रकार का अगर कोई ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं तो उन ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। Backfire. Send all the negativities back to sender right away. Backfire. Multiplied into 100. Thank you. Thank you. Right. मेरे कलेक्टिव्स की ऊर्जा को पूरी तरह से एनर्जाइज किया जाए, क्लेंस किया जाए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी, उन ब्लॉकेजेस को हटाया जाए। चार्ज दी एनर्जी। राइट, सो आगे बढ़ने से पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी माँ पृथ्वी को, यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज़ को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, एंसेस्टर्स को, और जो भी हमारे पास्ट लव्ड वंस हैं, जो हमारे गार्जियन एंजल्स हैं, उन सबको, और सभी जीव जंतुओं को, सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को, पूरे यूनिवर्स में जो भी गुरु प्रेजेंट हैं, उन सबको मैं थैंक्स करना चाहूँगी। एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी प्यारी डिवाइन फैमिली को, और मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे स्पेशल फील कराया है, मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। ये जो स्वीट जेस्चर उनकी तरफ से है, ये जो प्यार उन्होंने मेरी तरफ भेजा है, ये प्यार मैं उनके लिए रेसिप्रोकेट कर रही हूँ, और मैं भी उनको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला नेम आ रहा है पूर्णिमा भास्कर। थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक्स अ लॉट। आरती सिंह, थैंक यू आरती, थैंक्स अ लॉट। रपाका किरण, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रपाका। कुलदीप भोसले, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कुलदीप जी। रीमा सिंह, थैंक यू रीमा जी, थैंक्स अ लॉट। गौतम कुमार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गौतम। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू। अजय, थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक्स अ लॉट। 1190 शेफ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शेफ। विपुल कुमार, थैंक यू विपुल, थैंक्स अ लॉट। मेघालय बारे, थैंक यू मेघा, थैंक्स अ लॉट। अनमोल जीवन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुबिन ताज, थैंक यू मुबिन जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, वंस अगेन थैंक यू। सीमा फूक, थैंक यू सो मच सीमा जी। यास्मीन मारूफा, थैंक यू सो मच यास्मीन जी। PRD 383, थैंक यू सो मच PRD। सुरेश सिंह तोमर, थैंक यू सो मच सुरेश जी, थैंक्स अ लॉट। शिवांगी वर्मा, थैंक यू शिवांगी, थैंक्स अ लॉट। पल्लवी घुले, थैंक यू पल्लवी, थैंक्स अ लॉट। अर्जुन राजूकर, थैंक यू अर्जुन जी, थैंक्स अ लॉट। प्रतिभा पॉल, थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक्स अ लॉट। रिचा रानी भारद्वाज, थैंक यू सो मच रिचा, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। कमल जांगिड़, थैंक यू सो मच कमल जी, थैंक्स अ लॉट। श्वेता चौहान, थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक्स अ लॉट। मनीषा मीना, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मनीषा जी। पूनम सिंह,
थैंक यू सो मच पूनम जी, थैंक्स अ लॉट। OMG गुड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट OMG गुड। वंदना शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वंदना जी। रश्मिता स्वेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रश्मिता। शिवांगी श्रीवास्तव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शिवांगी। कल्पना, थैंक यू सो मच कल्पना, थैंक्स अ लॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे। ओके, सो थैंक यू सो मच मुझे स्पेशल फील कराने के लिए, थैंक्स अ लॉट। राइट, सो आज जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ वो कुछ इस प्रकार से है, कोई स्पिरिचुअल वॉरियर है जिनकी एनर्जी मैं आज पिक कर रही हूँ। ठीक है, आपके ऊपर मल्टीपल विचक्राफ्ट किए गए, आप को टारगेट इसलिए बनाया गया क्योंकि आपके पास कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं। सी आप को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि जो भी ये विचक्राफ्ट करने वाले लोग हैं, जो गंदी क्रिया करने वाले लोग हैं, उनको पता था कि आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी लाइट है, वो उनको न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखती है। ठीक है, तो आपको उस समय से टारगेट किया जा रहा है जब आप अपनी उस ऊर्जा को पहचानते नहीं थे, जब आप अपनी उस ऊर्जा से अनभिज्ञ थे। सो ये कुछ ऐसे विचक्राफ्ट करने वाले लोग रहे हैं जिनकी सिद्धियों को छीन लिया गया है, बिकॉज वो अपनी जो सिद्धियां हैं वो गलत चीज़ में प्रयोग कर रहे थे, गंदी क्रियाओं में प्रयोग कर रहे थे। ओके, और उन्होंने सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी कि उन्होंने वो जो सिद्धियां हैं उनका दुरुपयोग करते हुए आपके ऊपर विचक्राफ्ट कर दिया। ये जो मैसेज है ये हर किसी के लिए नहीं है, प्लीज़ ज़बरदस्ती इसको स्वयं पर ना थोपे। ये गिने चुने लोगों के साथ ही मैच करेगा ये मैसेज, ये उन लोगों के साथ ही मैच करेगा अगर आपको 1111 बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिखता है, आपको 333 बहुत ज़्यादा दिखता है, आपको 444 बहुत ज़्यादा दिखता है, आपके जीवन में आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। ठीक है, आप पिछले 4-5 साल पहले आप जिस प्रकार के थे, अब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इट्स लाइक जैसे कि कैटरपिलर परिवर्तित हो जाता है एक बटरफ्लाई में, जिसको पहचाना ही नहीं जा सकता। आपका तौर तरीका, आपका रंग ढंग एकदम चेंज हो चुका है, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो चुकी है, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं आप। ये उन लोगों के साथ मैच होगा जिनके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जब आप अपनी ही लाइफ ख़त्म कर लेना चाहते थे, अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंड कर लेना चाहते थे। ऐसी सिचुएशन, उस प्रकार के डिप्रेशन वाले फेज से आप गुजरे हैं, उस प्रकार के अवसाद वाले फेज से आप गुजरे हैं। अगर आप इस प्रकार की सिचुएशन से गुजर चुके हैं और आपने उस चीज़ से फाइट बैक किया है और आपके जीवन में एक ऐसा मोमेंट आया है जब आपने उस डिप्रेशन के अगेंस्ट हमला बोल दिया है, ठीक है, जब आपने उस एंजाइटी के अगेंस्ट हमला बोल दिया है, तो ये एंजाइटी आपको क्यों होती थी, क्यों आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, तो ये घबराहट आपको क्यों होती थी, ये एंजाइटी आपको क्यों होती थी? कभी आपने सोचा है ये चीज़? ये जो डिप्रेशन आपको हुआ, ये क्यों हुआ था? से आपके जीवन में सब कुछ स्मूथ चल रहा था, आप एक जगह कहीं पर विज़िट करते हैं एंड वहाँ से आने के बाद आपके जीवन में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सब कुछ एकदम हेवाय हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं। पास्ट में हो सकता है आप उन लोगों को, जिन लोगों के अराउंड आप रहे हैं पास्ट में, आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते थे, लेकिन आपको बता दूं कि कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो आपके अंदर की जो एक दिव्य ऊर्जा है उससे वो अनभिज्ञ नहीं थे। ठीक है, दे वर वेरी मच अवेयर ऑफ कि आपके अंदर कुछ तो डिवाइन पावर है, कुछ तो डिवाइन एनर्जी है, आपकी जो डिवाइन लाइट है वो अनमैच्ड है। सो आपके अंदर जो डिविनिटी है, जो एक प्योरिटी है, एक इनोसेंस जो आप कैरी कर रहे थे मन में, सो जो इनोसेंस के फॉर्म में आपके अंदर जो एक पवित्र मन था, एक पवित्र ऊर्जा थी, जो एक सीक्रेट लाइट आप कैरी कर रहे थे, जो आप डिवाइन लाइट कैरी कर रहे थे, वो एक ऐसे फॉर्म में थी कि आप उससे अनअवेयर थे, आपको नहीं पता था कि ये किस प्रकार की ऊर्जा है। आपके अंदर किसी भी पर्सन के प्रति कोई हेट्रेड नहीं था, कभी भी नहीं था। ठीक है, चाहे वो आपसे आगे हो चाहे पीछे रहे, आपको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। आपका फोकस अपने जीवन पर हमेशा रहा है। फ्रॉम द स्टार्टिंग आपको कभी किसी के प्रति कोई हेट्रेड नहीं रही है, उल्टा लोगों को आपसे हेट्रेड होती रही है। ठीक है, आपसे वो लोग भी हेट करते हैं जो आपसे आगे हैं,
आपसे वो लोग भी हेट करते हैं जो आपसे ज़्यादा संपन्न हैं। सो हेट्रेड के शिकार हमेशा आप बनते रहे हैं, और ना जाने क्यों आपको कभी भी इस चीज़ का जवाब नहीं मिला कि आप छोटी से छोटी चीज़ भी अगर करते हैं तो लोग आपसे हेट करने लग जाते हैं। छोटे से छोटी प्रोग्रेस भी अगर आपकी होती है तो लोग आपसे हेट करने लग जाते हैं, चाहे वो आपसे ज़्यादा धनवान है, चाहे वो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे हेट करते हैं। चाहे वो आपसे जीवन में आगे भी हों तब भी वो आपसे हेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक साइन है कि आप वो डिवाइन एनर्जी, वो डिवाइन लाइट आप कैरी करते हैं, राइट। सो ये एक साइन है कि आप हेट्रेड के शिकार हमेशा बने हैं। आपके अंदर हेट्रेड का नामो निशान नहीं है, आपके अंदर एनवी का नामो निशान नहीं है, आप कभी किसी से जेलसी नहीं करते, क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि हर कोई अपना कर्म कर रहा है। ठीक है, जो कोई जिस प्रकार से मेहनत करेगा उसको उसी प्रकार से सफलता और उसी प्रकार से उसको उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो आपके फंडे एकदम क्लियर हैं, आप दूसरों के जीवन पर फोकस नहीं करते हैं, आपका फोकस स्वयं के जीवन पर रहता है। आप डेस्परेट नहीं हैं, और पता नहीं क्यों ऐसा है कि आपको अगर किसी व्यक्ति का कोई सोना चांदी महंगे से महंगी चीज़ धन की पोटली भी आपको पड़ी हुई मिल जाएगी ना, तो जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपके लिए मिट्टी समान है। ये आपका स्वभाव है, और ये आपके जो प्रिंसिपल्स हैं आप उनके साथ समझौता नहीं करते हैं। ये चीज़ ये प्रमाणित करती है कि आपके अंदर वो डिवाइन लाइट है। मुझे पता है जितने भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो भी मेरे डिवाइन चोजन बींग्स हैं, जितने भी मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें से बहुत से लोग इस प्रकार की ऊर्जा कैरी करते हैं। आप इस प्रकार की ऊर्जा कैरी करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है, आपको किसी भी प्रकार से लुभाया नहीं जा सकता, लालच नहीं दिया जा सकता। तो ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये आपने बनाए नहीं हैं, ये प्रिंसिपल्स ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी आत्मा के अंदर ये सॉफ्टवेयर फिट है। ठीक है, आपका ये सॉफ्टवेयर है, आपकी सोल का ये सॉफ्टवेयर है। तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आप वो डिवाइन लाइट कैरी करते हैं। काफ़ी यंग एज में आपका ऐसे लोगों से आमना सामना हुआ, मे बी 20s में आपका आमना सामना इस प्रकार के लोगों से हुआ जो इस प्रकार की विच क्राफ्ट वाली एक्टिविटीज़ करते रहे होंगे। ठीक है, उनके घर में, उनके अराउंड, उनके उनकी कम्युनिटी में इस प्रकार की प्रैक्टिसेस होती रही होंगी, और आप पूरी तरह से इस प्रकार की चीज़ों से अनभिज्ञ रहे हैं। तो 7 ऐसे लोग जो गंदी क्रियाओं में खुद को बहुत ज़्यादा माहिर मानते रहे हैं, गंदी क्रिया करके उन्होंने लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर दी हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हंसते खेलते घर उजाड़ दिए हैं गंदी क्रियाओं के दम पर। ऐसे लोग जिन्होंने हंसते खेलते लोगों के स्वास्थ्य खराब कर दिए अपनी गंदी क्रियाओं के दम पर। ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने लोगों की लाइफ हेल बना दी गंदी क्रियाओं के दम पर, जस्ट बिकॉज वो अपने जीवन में अच्छा कर रहे थे, एंड आउट ऑफ हेट्रेड एंड आउट ऑफ जेलसी, या फिर अपने विच क्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए कि उनके पास किस प्रकार की शक्तियाँ हैं, किस प्रकार के उनके पास उनकी जो विच क्राफ्ट एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। ये टेस्ट करने के लिए उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर दी, और उनका सामना हुआ आपसे। ठीक है, जब उनको ये पता चला, कहीं ना कहीं उनको इस बात का आभास था कि आपके अंदर वो डिवाइन लाइट है, आपके अंदर वो डिवाइन ऊर्जा है, लेकिन वो श्योर नहीं थे तब तक जब तक उन्होंने आपकी एनर्जी को रीड नहीं किया था। जब उन्होंने आपकी एनर्जी को रीड करने का प्रयास किया, तो उनमें से कुछ जो विचक्राफ्ट करने वाले लोग हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे ये गाइड किया जा रहा है, मुझे डिवाइन एनर्जीज बोल रहे हैं कि मैं आपको इन सारी बातों से अवेयर कराऊँ। ये जो मैसेज है ये आपकी खुद की स्पिरिचुअल पावर के बारे में है, ये आपकी खुद की डिफेंस मैकेनिज्म, जो एक डिवाइन डिफेंस मैकेनिज्म आपके अंदर है, उसके बारे में है। ठीक है, तो इस संदेश के लिए आपको एक जगह बैठना होगा, आपको एक जगह बैठकर बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुनना है, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज करने वाला मैसेज है ये। ठीक है, पूरी तरह से आपको आपकी शक्तियों से अवगत कराने वाला मैसेज है ये। आपका जो डिवाइन पर्पस है वो क्या है, आखिर क्यों किसी भी प्रकार की कोई गंदी तांत्रिक क्रिया आपको छू नहीं पाती है, किसी भी प्रकार की कोई गंदी क्रिया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, ऐसा क्या है आप में, ऐसी कौन सी दिव्य ऊर्जा है आप में? क्या ये सत्य है या बस एक मनगढ़ंत कहानी है? नहीं, ये आपकी ऊर्जा है।
ठीक है, ये आपकी डिवाइन लाइट के बारे में बात हो रही है, ये आपके डिवाइन डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात हो रही है। आपके ऊपर जब गंदी क्रिया करी गई, ठीक है, अधिकतर आपने इस प्रकार के वाक्य सुने होंगे। लोग डिप्रेशन में आके खुद के साथ कुछ गलत कर लेते हैं, खुद के साथ कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को एंड कर लेते हैं, दे क्विट। बट ये जब सिचुएशन आपके साथ हुई तो आपको भी उसी प्रकार की सिचुएशन में फेंकने का प्रयास किया गया, बिकॉज आपकी ऊर्जा को रीड करने के बाद ये जो विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, इनके साथ कुछ बहुत ही विचित्र अनुभव इन्होंने किया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कन्फर्मेशन, उन लोगों के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा विचित्र अनुभव हुए हैं। फर्स्ट पर्सन, अगेन कन्फर्मेशन, तो फर्स्ट पर्सन जो विचक्राफ्ट करता है या करती है, उस पर्सन के जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि आपकी एनर्जी को जब उसने रीड करने का प्रयास किया ना, तो वो पर्सन, उस पर्सन को चक्कर आने लगे, उस पर्सन को बेहोशी आ गई। ठीक है, हो सकता है वो पर्सन लिटरली बेहोश हो गया हो गई हो आपकी एनर्जी को रीड करने के चक्कर में। सो सेकंड पर्सन जो विचक्राफ्ट में खुद को माहिर मानते थे या मानती थी, उस पर्सन ने जब आपकी एनर्जी को रीड करने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सरदर्द, 3 दिन तक उस व्यक्ति का भीषण सरदर्द हुआ है, भयंकर सरदर्द। तीसरा व्यक्ति जो विचक्राफ्ट में खुद को माहिर मानता था, उस व्यक्ति ने जब आपकी एनर्जी को रीड करने का प्रयास किया तो उसके घर में जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी पेड़ पौधे थे, वो सब मुरझा गए। राइट, तो आपकी एनर्जी को रीड करना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा घातक है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके ऊपर विचक्राफ्ट करने का प्रयास किया। सो जब उन लोगों को ये फील हुआ कि आपकी एनर्जी को रीड क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो, आपकी एनर्जी के प्रति उन लोगों को एक क्यूरियोसिटी जागी, ओके, ताकि वो आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा समझ पाए, या फिर आपके अंदर डेफिनेटली उनको वो श्योर हो गए इस बात से कि आपके अराउंड कुछ ऐसी दिव्य ऊर्जा है, ऐसा कोई डिवाइन लाइट है जो उन लोगों की सारी जो भी क्रिया वगैरह है वो फेल हो जाती है। उन लोगों को आपसे इस बात पर भी चिढ़ होती है क्योंकि जो विचक्राफ्ट, जो एनर्जी मैनिपुलेशन सीखने में उन्होंने सालों लगा दिए, डेकेड्स लग गए उनको जो चीज़ें सीखने में, आपकी ऊर्जा ने एक पल में उनको नल वॉइड साबित कर दिया, आपकी ऊर्जा ने एक पल में उनको ज़ीरो साबित कर दिया। उनको आपसे एनवी होती है ये देखकर कि आप जो हैं, ठीक है, वो कभी नहीं बन सकते। राइट, जो ऊर्जा आप कैरी करते हैं वो ऊर्जा उनके अंदर कभी नहीं आ सकती। ये एनवी उन विचक्राफ्ट करने वालों को आपसे रही है, एंड दैट्स व्हाई दे ट्राई टारगेटिंग यू। प्लस आपको टारगेट करके, आपकी ऊर्जा छीन करके वो अपनी गंदी क्रियाओं के लिए उसको यूज़ करना चाह रहे थे, ताकि उनकी गंदी ऊर्जा को फ्यूल मिल सके आपकी ऊर्जा से। बट उनको पता नहीं था इस बार उनका सामना एक डिवाइन चोजन बीइंग से था, ओके, एक स्पिरिचुअल वॉरियर से था, एक ऐसे वॉरियर से उनका सामना था जिसे वाकई में उनके सामने रखा गया है ताकि ईश्वर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकें इस प्रकार के विचक्राफ्ट करने वाले लोगों के सामने। इस प्रकार के जो एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, जो खुद को ईश्वर से ऊपर मानते हैं, इस प्रकार के लोगों के भ्रम को तोड़ने के लिए आपको उनके आगे रखा गया। सो आपके अंदर एक वो स्पिरिचुअल वॉरियर स्पिरिट है और आपको पता है ये चीज़। क्या ऐसा रहा है कि आपने डेथ को भी मात दे दी है? क्या ऐसा रहा है कि आपके जीवन में आपने मृत्यु को भी हराया है, आपने मृत्यु तक को पराजित किया है? बिकॉज आपका जो मिशन था वो पूरा नहीं हुआ। आपने मृत्यु को इसलिए पराजित किया क्योंकि जिस मिशन के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया, दिव्य शक्तियों ने जिस मिशन के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा है वो आपने पूरा नहीं किया है। ओके, बेसिकली जो एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, जो गंदी क्रिया करके एनर्जी को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं, जो शक्ति को अपना गुलाम समझते हैं, उस प्रकार के लोगों को नतमस्तक कराने के लिए दिव्य शक्तियों ने आपको उनके सामने रखा है। सो बिकॉज वो आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर पाए, उन्होंने आपके ऊपर फिर से एक पूरा प्लान किया हुआ एक रिचुअल करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने 72 घंटे तक व्रत रखा, 72 घंटे तक उपवास किया, आपके अगेंस्ट कुछ डॉल्स वगैरह बनाई, कुछ गंदी क्रिया वगैरह बनाई। आपका तो इस प्रकार की चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं, आपको पता ही नहीं है ये सब क्या होता है, बिकॉज आप सिर्फ
ईश्वर का नाम जानते हैं अपने, और उन्हीं का नाम आप जपते रहते हैं हर समय। ओके, उसके अलावा आपको और कुछ पता ही नहीं है, बट आपके अगेंस्ट इस प्रकार की चीज़ें करी गई, और फिर आगे जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं ये सुनने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो ये जो भी ऑकल्ट, जो भी गंदी क्रिया करने वाले जो लोग रहे हैं, इन्होंने प्रॉपर रिचुअल करके आपकी एनर्जी के और उनके बीच में एक ब्रिज बनाने का प्रयास किया। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लिए अपनी ही एक प्रकार से चिता तैयार कर ली थी। सो जब उन्होंने आपकी तरफ वो इवल स्पेल भेजा, जब उन्होंने आपकी तरफ वो गंदी क्रिया भेजी, सो आपकी जो डिवाइन लाइट है वो अपने आप एक्टिवेट हो गई। ठीक है, आपका जो डिवाइन डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपने आप एक्टिवेट हो गया। और जिस प्रकार से थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म, जिस प्रकार से शॉर्ट सर्किट होता है, एकदम से ब्लास्ट होता है, तो उसी प्रकार से ब्लास्ट उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। वो इतना ज़्यादा भयावह था, इतना ज़्यादा खतरनाक था कि लिटरली एक विचक्राफ्ट करने वाले को तो लिटरली दीवार की तरफ फेंक दिया गया है। ओके, जो भी डॉल वॉल बनाई गई थी उसको भी भस्म कर दिया गया। सो ये आपने अननोइंगली किया है, ये आपको पता भी नहीं है कि इस प्रकार की ऊर्जा आप कैरी करते हैं। इस प्रकार से आपकी डिवाइन लाइट वर्क करती है आपके प्रोटेक्शन में। मैं आगे आने वाले वीडियोस में ये भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्रकार की ऊर्जा आपके साथ वर्क कर रही है, बिकॉज आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चुना। ठीक है, आपकी अपनी नियति होती है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। जो लोग कहते हैं कि वो भविष्यवक्ता हैं, जो लोग कहते हैं कि वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्य को कभी भी पहले से नहीं बताया जा सकता, भविष्य को पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये आपके अपने चयन शक्ति पर भी डिपेंड करता है। आपके जो जिस प्रकार की चॉइसेस आप करते हैं लाइफ में, उसी प्रकार का आपका आगे का भविष्य होता है। ठीक है, तो ये जो फ्री विल है ये ईश्वर ने आपको दी हुई है। और आपने जब वो डिप्रेशन वाला फेज सहा, जब एंजाइटी वाला फेज सहा, जब ये जो विचक्राफ्ट करने वाले लोग हैं ये आपको रीड करने का प्रयास कर रहे थे, आपकी ऊर्जा को परेशान करने का प्रयास कर रहे थे, आपसे आपकी ऊर्जा छीनने का प्रयास कर रहे थे, ताकि वो अपने अपनी शक्तियों को बढ़ा सकें, आपकी अच्छी ऊर्जा से वो अपनी गंदी शक्तियों को वो फ्यूल कर सकें। तब उस टाइम पर आपने अपनी लाइफ को गिव अप नहीं किया, तब उस टाइम पर आपने वो गंदा स्टेप नहीं उठाया। आपने उल्टा ईश्वर के सानिध्य को चुना, आपने उनसे सहायता मांगी। ठीक है, आपने उनसे रास्ता मांगा, आपने उनसे मार्गदर्शन मांगा। ठीक है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चुना। तो ये आपके जीवन का एक पहला चेंज था, जो चॉइस आपने ईश्वर के आगे रखी। आपके पास दो रास्ते थे, या तो आप अपनी लाइफ को गिव अप कर देते और या तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को चुनते। आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चुना, आपने बदलाव को चुना, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके जीवन में एक से एक चमत्कार होते चले गए, एक से एक मिरेकल्स होते चले गए। कोई ढोंगी व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं चुन सकता है, कोई दिखावे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं चुन सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब आप चुनते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है, बहुत कठिन होता है। आपके आगे एक से एक लोगों के मुखौटे उतारे जाते हैं, एक से एक लोगों को, आपके जो सबसे ज़्यादा प्रिय लोग हैं उनके मुखौटे आपको उतार कर दिखाए जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, अपने लव्ड वंस को लूज़ करना पड़ता है, उनसे दूर होना पड़ता है, अकेलापन सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत से लोग आप पर झूठे आरोप लगाते हैं, संदेह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं आपसे, आपको बहुत बुरा भला बोला जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ कोई सरल फेज़ नहीं होता है, फिर भी आप ईश्वर के जो चरण हैं उनको पकड़े रहते हैं। ठीक है, आप ईश्वर के चरण नहीं छोड़ते, आप ईश्वर की शरण नहीं छोड़ते, और तब आपके जीवन में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। वो जो ऊर्जा आपके अंदर होती है, वो जो डिवाइन लाइट आप कैरी कर रहे हैं, उसमें उस फ्लेम में तीव्रता आना शुरू हो जाती है। वो जो एक डिवाइन लाइट है वो उसका तेज बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो जो तेज है वो प्रत्यक्ष आपके जीवन में दिखता है हर रूप में। तो इस प्रकार के विचक्राफ्ट करने वाले लोगों को आपने पराजित किया है, और अभी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आप एक डिवाइन वॉरियर के रूप में पूरी तरह से खुद को ढाल चुके हैं, खुद को एक्सेप्ट कर चुके हैं। आपकी जो लाइट है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है।
ठीक है, विदाउट इवन ट्राइंग, आप कुछ करते ही नहीं हैं और आपकी जो ऊर्जा है वो आपको प्रोटेक्ट करती है। आपके अंदर जो डिविनिटी आप कैरी कर रहे हैं वो आपको प्रोटेक्ट करती है। कोई भी व्यक्ति गलत मंशा के साथ आपकी तरफ आ नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति दूर बैठा हुआ अगर आपके बारे में गलत भाव रख रहा है तो अपने आप ही आपका उससे कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। कोई भी व्यक्ति दूर बैठा हुआ अगर आपके बारे में गलत भाव रख रहा है तो वो व्यक्ति आप तक पहुंच नहीं सकता, चाह कर भी नहीं पहुंच सकता। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपकी एंड ये आप करते नहीं हैं, ये सब अपने आप आपकी जो डिवाइन लाइट है, ये जो ऊर्जा है वो अपने आप इस प्रकार की एनर्जी एमिट करती है, वो अपने आप इस प्रकार का सराउंडिंग जनरेट करती है। सो जब जब उन लोगों ने आपके ऊपर किसी भी प्रकार का विचक्राफ्ट करने का प्रयास किया है, उनको मुंह की खानी पड़ी है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। ये मैं अभी लास्ट 2 वीक्स की बात कर रही हूँ, पिछले 2 हफ्ते की बात है ये। जो लोग आपके ऊपर विचक्राफ्ट कर रहे थे उनकी सिद्धियों को छीन लिया गया है, ठीक है, उनको उनकी ऊर्जा को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। आपके अंदर ये शक्ति है, आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हैं, आपके पास ये शक्ति है, ठीक है। आपकी जो ऊर्जा है वो इस प्रकार के लोगों को न्यूट्रलाइज इसलिए कर रही है क्योंकि ना जाने वो उस ऊर्जा, उस गंदी क्रिया से और ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी खराब कर सकते थे। उन्होंने जो छल कपट करके, जो निर्दोषों की जान लेकर के, जो अपने लिए एक एनर्जी मैनिपुलेशन करके जो उन्होंने अपने साथ एक ऊर्जा जो एकत्रित करी है अपने जीवन में, ठीक है, एनर्जी मैनिपुलेशन करके जो कुछ भी उन्होंने गलत प्रकार से अपने साथ अपनी शक्तियों को बढ़ाया है, उस शक्ति को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति आपके पास है। जो कोई भी ये मैसेज सुन रहा है, आपको भी 1555 दिख रहा होगा, तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपकी जो ऊर्जा है वो अपने आप इस प्रकार के लोगों की ऊर्जा को न्यूट्रलाइज कर सकती है। सो आपको क्यों स्पिरिचुअल वॉरियर के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा गया, इसके पीछे बहुत बड़ा मिशन है, ठीक है। ना सिर्फ जिस सिटी में आप रहते हैं, जहाँ कहीं पर भी आप जिस कम्युनिटी में हैं, आपके फैमिली में, जहाँ कहीं पर भी आप हैं, ठीक है, आपकी सिटी में, आपकी कंट्री में, वर्ल्ड वाइड लेवल पर जहाँ कहीं पर इस प्रकार की गंदी क्रिया करने वाले लोग हैं, उनकी ऊर्जा को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति आप में है, राइट। आपको सिर्फ करना क्या है, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। जब भी आप इस प्रकार के लोगों से मिलते हैं, अगर आप इन पर्सन इस प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं, 1 on 1 अगर आप इस प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको अपने आप आपके जो इंट्यूशन है वो बता देंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ उस व्यक्ति के हाव भाव आपको बता देंगे कि वो इस प्रकार की गंदी क्रिया में है। दूसरी चीज़, वो व्यक्ति आपके बिलोंगिंग्स को आपसे लेना चाहेगा, आपकी यूज़ करी हुई चीज़ों को आपसे मांगना चाहेगा। आपकी यूज़ करी हुई चीज़ कोई मांग रहा है तो वो डेफिनेटली इस प्रकार की गंदी क्रियाओं में है। कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आपको कुछ खिलाने का प्रयास कर रहा है, कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आपसे चेप हो रहा है, चिपक रहा है, डेस्परेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चिपकू है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो बहुत ज़्यादा क्लिंगी है, ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहने की ज़रूरत है। पॉसिबिलिटी है कि वो व्यक्ति किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में हो, ठीक है, या इस प्रकार के ग्रुप का हिस्सा हो। तो आपकी जो गट फीलिंग है ना, आपको अपने स्टमक में डेफिनेटली कुछ अनकंफर्टेबल, अनईजी फीलिंग होगी जब आप इस प्रकार के पर्सन से 1 on 1 मिलते हैं, राइट। तो आपको ऐसे लोगों के प्रति सावधान रहने के लिए भी कहा जा रहा है। जब आपको ये पता चल जाए कि उस पर्टिकुलर पर्सन से मिलकर आपको ऐसा फील होता है कि वो पर्सन किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में है या कुछ गंदी क्रियाओं में है, तो आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आँखों को बंद करना है, ठीक है, और अपने हृदय से एक दिव्य तेज निकलता हुआ देखना है, ठीक है। एक स्वर्ण तेज आपके हृदय से निकलेगा जो कि पूरी तरह से सूर्य के समान तेजस्वी होगा। बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा, बहुत ज़्यादा दिव्य प्रकाश आपको अपने हृदय से निकलता हुआ आप विजुलाइज करें कि आपके हृदय से एक दिव्य तेज पुंज निकल रहा है। जो वो पर्टिकुलर पर्सन है जिस पर आपको डाउट है, उस पर्सन की एनर्जी न्यूट्रलाइज हो रही है, ठीक है। उस पर्सन के अंदर जो नकारात्मक भाव हैं, जो नकारात्मक विचार हैं, वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर जो रेज है, जो हेट्रेड है, वो शांत हो जाएगा। उस व्यक्ति के अंदर जो एक गंदी क्रिया करने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। उसकी सिद्धियों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। उस पर्सन के पास जो भी गंदी क्रिया करने की शक्ति है वो समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है।
तो ये आपके पास पावर है कि आप किसी भी प्रकार की गंदी क्रिया करने वाले व्यक्ति को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखते हैं। इससे दो फायदे होंगे। अगर वो व्यक्ति वाकई में गंदी क्रिया करता होगा तो वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसकी जो बुरी शक्तियाँ हैं वो पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएंगी। एंड अगर वो व्यक्ति बाय चांस अगर वो व्यक्ति गंदी क्रियाओं में नहीं है तो उस पर्सन का जो कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी के प्रति और बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो आपकी ये जो डिवाइन लाइट है ये वाकई में मैजिकल है और इससे आप बहुत सारी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं इस पूरे संसार में, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है या आपको टारगेट करने वाले जो विचक्राफ्ट करने वाले लोग थे, इनकी शक्तियाँ तो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दी गई हैं, ठीक है, इनकी बुरी शक्तियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। किसी की बुरी शक्तियों को न्यूट्रलाइज कर देना ये अपने आप में ये जो ऑकल्ट वर्ल्ड है, ये जो गंदी क्रिया करने वाली जो लोगों की दुनिया है, उसमें ये लोग मृत्यु से भी ज़्यादा बुरा मानते हैं इस चीज़ को। गंदी क्रिया करने वालों की शक्तियाँ न्यूट्रलाइज होना यानी कि उनके लिए मृत्यु से भी ज़्यादा बुरी हालत होती है उनकी। इसलिए जैसे कि वो सोए हों और जब वो जागते हैं तो वो कलर्स नहीं देख पा रहे हैं दुनिया में, ठीक है, उनको कलर्स नहीं दिख रहे हैं, उनको रंग दिखना बंद हो गए, उनको सब कुछ अंधकार सा दिख रहा है। इस प्रकार की हालत होती है जिन लोगों की बुरी शक्तियों को छीन लिया जाता है, ईविल लोगों से या इस प्रकार की हालत होती है विचक्राफ्ट करने वाले लोगों की। या शिव शक्ति डीएनए कैरी करते हैं आप, ये डिवाइन लाइट कैरी करते हैं आप, और आपको ऐसे लोगों के जीवन में इसीलिए लाया गया ताकि उनको ये अपनी ऊर्जा का आभास करा सकें, ये अपनी प्रेजेंस का आभास करा सकें, अपनी उपस्थिति का आभास करा सकें, ठीक है। ये तंत्राधिपति हैं, इन्होंने तंत्र को इसलिए बनाया था ताकि उससे रक्षा की जा सके। वो सभी लोग अपने जीवन को सरल बना सकें, सफल बना सकें, जो किसी न किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं या उनके जीवन में कुछ ग्रह दशा खराब हो जाती है, तो उससे उबरने के लिए इन्होंने तंत्र का आविष्कार किया था। लेकिन वो तंत्र गलत हाथों में पड़ गया और उन लोगों ने उस तंत्र का दुरुपयोग किया, यहाँ तक कि उन्होंने माँ आदिशक्ति महाकाली की ऊर्जा का भी दुरुपयोग किया, राइट। ये सब कुछ जो भी रहा है ये अक्षम्य अपराध है और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसी वजह से आपको इस प्रकार के लोगों के जीवन में रखा गया, उनके सामने लाया गया, ताकि आपके अंदर जो दिव्य प्रकाश है वो ट्रिगर हो, वो एक्टिवेट हो, जो आपका स्पिरिचुअल डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो और इस प्रकार के लोगों की ऊर्जा न्यूट्रलाइज हो जाए, इस प्रकार के दुष्ट लोगों की गंदी क्रिया करने की जो शक्ति है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। आप अगर इस मैसेज तक पहुँचे हैं तो अपने अंदर की ऊर्जा को समझें, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद यूनिवर्स। आप पहचान सकते हैं अपनी शक्ति को। आप इमेजिन करिए अगर आप ये न्यूट्रलाइज करने की शक्ति पहचान जाएंगे तो आप कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इस पूरे संसार में प्रवाहित कर देंगे। आप क्यों प्रोटेक्ट हो रहे थे? जब आपके अंदर ये डिवाइन लाइट एक्टिवेट हो गई, जब आपने अपने डीएनए को पहचान लिया, ये जो शिव शक्ति डीएनए आपके अंदर प्रवाहित है, जब आपने इसको पहचान लिया, जैसे जैसे आप अपने उद्देश्य में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी तरफ ऐसे लोग आकर्षित भी होते जाएंगे जो आपकी सोल फैमिली के हैं, जो आपका सोल ट्राइब है, ठीक है, जो आपकी ही फ्रीक्वेंसी पर है, जो आपकी ऊर्जा को समझते हैं, जो आपकी दिव्यता को समझते हैं, और आपके लिए वो ना जाने क्यों वो आपके लिए प्रे करते हैं, ना जाने क्यों आप उनकी प्रार्थनाओं में रहते हैं, ठीक है। रोज़ रात को सोने से पहले वो आपके लिए प्रार्थना करके सोते हैं कि आप सुरक्षित रहें। तो जब आपकी तरफ ऐसे लोग प्रे करते हैं जिनको आप जानते भी नहीं, तो आप समझ नहीं सकते कितनी ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा आपके साथ रहती है, कितनी ज़्यादा पावरफुल शक्ति आपको प्रोटेक्ट करती है, राइट। ये एक प्योर एनर्जी होती है, बिकॉज वो एक प्योरेस्ट फॉर्म में ईश्वर की तरफ जाती है और ईश्वर उस व्यक्ति की भी रक्षा कर रहे होते हैं, और ज़्यादा पावरफुल फोर्स के साथ उस व्यक्ति की भी रक्षा करी जाती है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता है कि आप सुरक्षित रहें, तो उस व्यक्ति की भी रक्षा हो रही होती है।
सो आप समझ सकते हैं आपकी जब ऊर्जा एक्टिवेट हुई तो उसकी वजह से कितनी ज़्यादा पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित होती है। आप एपी सेंटर हैं पॉजिटिव एनर्जी का। चांसेस हैं कि आपका जन्म मंडे के दिन हुआ हो, सोमवार के दिन हुआ हो, ठीक है। लॉर्ड शिवा की विशेष कृपा है आप पर, महादेव की विशेष कृपा है आप पर। समथिंग अबाउट हिज प्रेजेंस इज अराउंड यू, उनकी प्रेजेंस आपके अराउंड है। आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली कुछ पावरफुल ऊर्जा आपके अराउंड है। आप एक असाधारण ऊर्जा कैरी करते हैं, असाधारण ऊर्जा, अल्केमी, ठीक है, डिवाइन अल्केमी, एक अल्केमिस्ट की एनर्जी है आपकी। आपकी तरफ जब कोई नकारात्मक ऊर्जा फेंकी जाती है ना, तो अपने आप वो एनर्जी परिवर्तित हो जाती है, अपने आप वो ऊर्जा प्योरीफाई हो जाती है और आपके लिए वो ब्लेसिंग्स बन जाती है। और क्योंकि जिस जगह से वो ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई थी, जिस भाव से वो ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई थी, वो जो भाव है वो कर्मा बन के वापस उन लोगों की तरफ बैकफायर होता है और उन लोगों के जीवन में तहस नहस मच जाता है जिन्होंने आपका बुरा चाहा होता है। तो ये बेसिकली आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये उनकी खुद की मैनिफेस्टेशन है, ये उन्होंने खुद जनरेट करी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनिवर्स एक न्यूट्रल एनर्जी कैरी करते हैं। यूनिवर्स कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो छल कपट को समझते ही नहीं है। जब कोई व्यक्ति जहाँ पर जिस प्रकार की ऊर्जा जनरेट करता है, जिस किसी जगह पर जहाँ कहीं पर भी जो कोई भी व्यक्ति किसी का बुरा मना रहा होता है या कोई गंदे रिचुअल कर रहा होता है, यूनिवर्स को यही समझ में आता है कि उन लोगों को वो चीज़ चाहिए अपने लिए, तो वहाँ पर वही चीज़ बैकफायर होती है। इट्स लाइक गाइडिंग मिसाइल की तरह, जिस प्रकार से गाइडिंग मिसाइल होता है, उसको पता होता है कि कहाँ पर क्या डिलीवर करना है, कितने में कितना तहस नहस मचाना है, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो खुद के लिए ही वो रिचुअल कर रहे होते हैं, उन बेवकूफ़ों को पता नहीं होता, उन मूर्खों को ये चीज़ पता नहीं होती है। आपकी तरफ वो जो उन्होंने बुरी ऊर्जा भेजी होती है वो अपने आप अल्कमाइज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो आपको चैलेंजेस पर फोकस ही नहीं करना है। आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं आपको उन पर फोकस ही नहीं करना है। आपके जीवन में क्या परेशानी है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको उन पर फोकस नहीं करना है। बिकॉज आपका फोकस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप अगर अपनी चैलेंजेस पर फोकस करेंगे तो उनकी गिनती बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप अपने डिज़ायर्स पर फोकस करेंगे तो आपके डिज़ायर्स फास्ट फुलफिल होंगे। ओके, सो अपनी ऊर्जा को समझिए। आप एक डिवाइन अल्केमिस्ट हैं, या अर्थ एंजल से पाला पड़ा है आपके हेटर्स का इस बार। इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर देम, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ये। उनका कभी इस प्रकार के पर्सन से पाला नहीं पड़ा, बिकॉज उन्होंने यही सेम क्रियाएं, इससे भी इजी क्रियाएं उन्होंने लोगों पर करी हैं और उनकी ज़िंदगियां उन लोगों ने बर्बाद कर दी हैं हमेशा हमेशा के लिए। और उनकी ऊर्जाओं के साथ उन्होंने वर्क किया है, उनकी ऊर्जा के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो कभी ना कभी इस चीज़ का अंत तो होना ही है, कभी ना कभी पाप का घड़ा तो भरता ही है। तो आपके ऊपर अटैक करना, आपके ऊपर गंदी क्रिया करना, ये उनका लाइक आखिरी विचक्राफ्ट रहा होगा। एंड आफ्टर दैट दे आर गॉन, गॉन फॉर एवर। या उनकी एनर्जी को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और आपकी तरफ वो जो गंदी एनर्जी भेजी गई थी उसको ट्रांसम्यूट कर दिया गया है ब्लेसिंग्स में। एक के बाद एक ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। कोई बड़ी मात्रा में, कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा बहुत जल्द। इट्स जस्ट अप्रोचिंग। या लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओह माय गॉड, वाओ, यू आर हीलिंग। आप बहुत से लोगों की नज़र में हैं, बहुत से लोग, यूर अ शाइनिंग स्टार। ये ऊर्जा है आपकी, पावरफुल ऊर्जा है आपकी। या यू अंडरस्टैंड योर लाइट नाउ। आप अपनी ऊर्जा को पहचान चुके हैं, वो ऊर्जा आप जागृत अवस्था में है। और ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है कोई, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कौन पर्सन है जो परेशान है, कौन व्यक्ति है जो परेशान है। या अ फूल इज़ वेरी मच वरिड। कोई मूर्ख व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। आपकी ऊर्जा
का प्रवाह देखकर बहुत ज़्यादा परेशान है कोई मूर्ख व्यक्ति, या कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति जिसके जीवन से आप दूर हो गए, जिसने आपकी ऊर्जा को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। उस व्यक्ति को आपकी ऊर्जा बहुत रहस्यमयी लगी थी। उस व्यक्ति को पता था कि आप एक हाई प्रीस्टेस हैं, एक सच्चे भक्त हैं, और आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहस्यमयी लगी थी उस व्यक्ति को। हो सकता है आप बहुत कम बोलते हैं, ठीक है, आप चुप ज़्यादा रहते हैं, लोगों से फालतू के गॉसिप्स करना आपको पसंद नहीं है, आपको ज्ञानवर्धक बातें करना पसंद है, ईश्वर की बातें करना पसंद है, कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड किताबें पढ़ना आपको पसंद है। हो सकता है आप खुद एक टैरो रीडर हैं, पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, या फिर अगर आप टैरो रीडर नहीं हैं तो भी आपका एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, ठीक है। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, डेफिनेटली आपकी तरफ इवल स्पेल्स भेजे गए थे जो बैकफायर कर दिए गए हैं। आपको कोई नेगेटिविटी टच नहीं कर पाती है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर डिवाइन लाइट, ठीक है। ये आपका खुद का स्पिरिचुअल डिफेंस मैकेनिज्म है जो एक्टिवेटेड है। या आपको डेफिनेटली करियर फ्रंट पर कुछ सफलता मिल रही है, आप बहुत मेहनती हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत रंग ला रही है। मैं देखना चाहूँगी कि ये जो भी ईवल लोग हैं, फ़िलहाल इनकी हालत क्या हो रही है, किस प्रकार की एनर्जी में है ये लोग, अभी किस प्रकार की एनर्जी में है ये ईवल लोग, या ये जो भी विचक्राफ्ट करने वाले लोग हैं इनकी क्या हालत है अभी। प्लीज़ एक्सपोज करिए जिन लोगों ने ईवल स्पेल किया, जो विचक्राफ्ट किया, उनको एक्सपोज करिए। या सी कॉजिंग यू टू एक्ट ऑफ कैरेक्टर, इरेशनल इमोशंस, मूड स्विंग्स। आप आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रहे थे, या आपका कोई लव्ड वन आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रहा था, ठीक है। आप आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करने लगे थे, आपके मूड स्विंग्स हो रहे थे, कभी आप बहुत ज़्यादा खुश रह रहे थे, कभी आप तो ये पर्सन चाह रहे थे कि आप आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करें, लेकिन अभी फ़िलहाल ये पर्सन आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर रहे हैं। इनको कभी गुस्सा आ रहा है, कभी ठीक फील हो रहा है, इनके जो बिहेवियर में है वो बहुत अजीब अजीब सा बिहेव कर रहा है ये पर्सन, जो कोई भी है। आपके बारे में झूठी बातें फैला रहा है, झूठी अफवाह फैला रहा है। दे विल प्ले विक्टिम वंस दे नो दे आर लूजिंग, या सो अब क्योंकि वो पर्सन आपको एनर्जेटिक लेवल पर हार्म नहीं पहुंचा पा रहा है या पहुंचा पा रही है, तो वो पर्सन विक्टिम बन रहा है या बन रही है, ठीक है। वो पर्सन इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि वो बहुत बेचारे हैं या बेचारी हैं, बिकॉज वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, तो वो आपकी छवि खराब करना चाह रहे हैं बेचारापन दिखाकर, ओके, विक्टिम की तरह दिखाकर खुद को। या योर सिग्निफिकेंट अदर इज सेंडिंग यू नेगेटिविटी, या ये कोई आपका करीबी व्यक्ति भी हो सकता है, आपका कोई करीबी व्यक्ति आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजता है या भेजती है, या आपके ऊपर डेफिनेटली अगर आपको इस प्रकार के निशान खुद पर दिखे हों, नील के निशान दिखे हों, स्क्रैचेस के निशान दिखे हों अपने शरीर पर, तो चांसेस हैं कि इस प्रकार की एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, जिसको छोटे रूप में ही पूरी तरह से ट्रांसम्यूट कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। एक्सपोज द हेटर्स, हेटर्स को एक्सपोज करिए। ओके, स्पाइंग ऑन यू इज़ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन। आप पर स्पाई करते हैं ये पर्सन, आप पर नज़र रखता है या नज़र रखती है ये पर्सन दूर से, ओके। गेट अ ड्रीम कैचर टू हैंग ओवर योर बेड, या अपने बेड के आसपास आपको ड्रीम कैचर रखने के लिए कहा जा रहा है ताकि आपको आपके सपने याद रह सकें। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दे डोंट नो हाउ टू बी देमसेल्व्स। तो इन लोगों को कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है, ये आपके मन में डाउट्स क्रिएट करना चाह रहे थे, ठीक है। वो चाह रहे थे कि आप स्वयं पर डाउट करें, आप स्वयं को समझ ना पाएँ। उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को टारगेट किया था, आपके कॉन्फिडेंस को टारगेट किया था, लेकिन अभी हालत ऐसी हो गई कि वो खुद में ही बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपके ऊपर विचक्राफ्ट किया था, ईवल स्पेल किए थे, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है इस पर्सन को, पहचान नहीं मिल पा रही है। हेटिंग ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी से जलन है, ठीक है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा हैंडसम लुकिंग है, बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग है, बहुत गॉर्जियस हैं,
तो आपका जो रूटीन है उस पर नज़र रहती है इस पर्सन की दूर से। एक्सरसाइज रूटीन पर आपकी नज़र रहती है इस पर्सन की। छिपकर हो सकता है ये पर्सन आपके जीवन पर नज़र रखते हो। सपोज इस पर्सन के अंदर कंपटीशन का भाव है, आपको हराने की चाहत है, ऑलवेज ट्राइंग टू वन अप यू, आपसे आगे रहने की चाहत है। ओके जबकि आप उस कंपटीशन का भाग नहीं है, आपका फोकस अपने जीवन पर है। आपको कोई किसी पर्सन के साथ कोई कंपटीशन का भाव नहीं है आपके मन में। हेटिंग ऑन योर क्रिएटिवनेस एंड आइडियाज़, आपके आइडियाज़ से इस पर्सन को जलन है, आपकी क्रिएटिविटी से इस पर्सन को जलन है। मैंने बताया ना, ये पर्सन उन चीज़ों से जलता है या जलती हैं जो ये खुद नहीं बन सकते। दे हेट वॉट दे कैन नॉट बिकम, ठीक है, वो उन चीज़ों से हेट करते हैं जो वो खुद बन नहीं सकते। लो सेल्फ एस्टीम है इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम में है ये पर्सन अभी फ़िलहाल, ठीक है। इस पर्सन का सेल्फ एस्टीम एकदम ध्वस्त हो चुका है। दे एनवी एंड इन्फीरियर टूवर्ड्स यू स्टेम्स फ्रॉम डीप रूटेड चाइल्डहुड बोन्स। तो इस पर्सन को हो सकता है बचपन में ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया हो। देयर एनवी एंड इन्फीरियर टूवर्ड्स यू स्टेम्स फ्रॉम डीप रूटेड चाइल्डहुड वोन्ड्स। तो हो सकता है इस पर्सन के अंदर इन्फीरियॉरिटी है आपको लेकर के, आपकी दिव्यता को देखकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील होता है। इस पर्सन को लगता है कि वो आपके जैसे क्यों नहीं है, वो आपके जैसा बनने की चाहत रखती हैं। ये पर्सन वाकई में एनर्जी वेम्पायर है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ एन एनर्जी वेम्पायर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पर्सन कुछ गंदी क्रियाओं में रहा हो या रही हो। एनर्जी वेम्पायर, ओके। एक्सेसिवली डिमांड्स योर अटेंशन, ये चाहते हैं कि हर समय आप इन पर अटेंशन दें। अटेंशन सीकर है ये पर्सन, ठीक है। कुछ ना कुछ ये पर्सन ऐसा हरकतें करेगा या करेगी कि आप इस पर ध्यान दें हर समय। इमोशनल सपोर्ट, ये पर्सन चाहते हैं कि आप हर समय इन पर ध्यान दें, इनके साथ हमदर्दी जताएं, इनको ज़्यादा महत्व दें। एनर्जी वेम्पायर, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर चांसेस होते हैं कि ये इस प्रकार के विचक्राफ्ट वगैरह में संलिप्त रहते हैं। सो क्योंकि ये पर्सन एनर्जी वेम्पायर है तो चांसेस हैं कि ये इस प्रकार की ऊर्जा में संलिप्त हो। कुंभ राशि हो सकती है इस पर्सन की, मीन राशि हो सकती है इस पर्सन की, मेष राशि हो सकती है इस पर्सन की। ये राशि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रही है, ये उस पर्सन की राशि भी हो सकती है, आपकी राशि भी हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर राशियाँ आई हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या मैसेज हैं यूनिवर्स के मेरे कलेक्टर्स के लिए। दे वॉन्टेड योर पोजिशन बट गॉड रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ, या वो आपकी जगह लेना चाहते थे, लेकिन आपकी जगह लेने के लिए उनको बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी पहले, बहुत ज़्यादा घनी तपस्या करनी पड़ेगी पहले, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे पहले, ठीक है। फ्री में आपकी ऊर्जा नहीं मिलेगी उनको, इतनी आसानी से उनको आपकी जगह नहीं मिलने वाली है। उनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा पहले जीवन में, तपना पड़ेगा सोना बनने के लिए, वो प्रेशर झेलना पड़ेगा डायमंड बनने के लिए उनको। सो क्योंकि वो आपकी जगह लेना चाहते थे इसलिए ईश्वर ने उनको आपके जीवन से ही हटा दिया। ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं जो आपकी पोजीशन लेना चाहते थे। रेडी टू लव यू, कोई रेडी है, कोई आपको प्यार करने के लिए रेडी है, कोई somebody is ready to love you, someone is pissing me off, कोई किसी को पिस ऑफ कर रहा है, कोई किसी से बहुत चिढ़ा हुआ है, बहुत परेशान है। कर्मा इज टेकिंग देम ऑफ द गेम, कर्मा बैंड बजा रहा है उनकी। तो ये कर्मा जो है ना, ये उन्होंने अपने लिए जनरेट किया है, इसीलिए उनकी वहाँ पर बैंड बज रही है। बिकॉज ईश्वर ये छल कपट की भाषा नहीं समझते हैं, उनको ये लगता है कि इसको शायद वो चीज़ें चाहिए, वो ये नहीं जानते कि वो व्यक्ति दूसरों के लिए ये चीज़ मना रहा है। बहुत से डिवाइन बीइंग्स ऐसे भी होते हैं जो जागृत अवस्था में नहीं होते हैं। जिन लोगों को इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो बलि का बकरा बना भी लेते हैं, ओके, जो जागृत अवस्था में नहीं होते हैं डिवाइन बीइंग्स। ऐसे डिवाइन बीइंग्स को गंदी एडिक्शंस में फंसाया जाता है, ऐसे लोगों को डिप्रेशन में फेंक दिया जाता है, ऐसे लोगों को जो डिवाइन बीइंग्स जो जागृत अवस्था में नहीं है, इस प्रकार के लोगों को खाने पीने की चीज़ों में शापित भोजन को अपना लेते हैं। इस प्रकार के लोग जो गंदी क्रिया करने वाले लोग होते हैं वो इन लोगों को शापित भोजन करना सिखा देते हैं, गलत चीज़ें खाना पीना सिखा देते हैं, ठीक है।
ओवरऑल उनका जो उद्देश्य होता है वो उस डिवाइन बीइंग को कैसे भी करके डार्क बनाना, कैसे भी करके उसकी ऊर्जा को छीनना, उससे उसकी ऊर्जा को उस पर्सन से ड्रेन करना। ठीक है, तो या तो वो डिवाइन बीइंग जागृत हो जाए और या तो वो डिवाइन बीइंग पूरी तरह से उन लोगों के सामने सरेंडर कर देता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनके जीवन में दिक्कतें फिर वो फेस करते हैं, बिकॉज वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन को ना चुन के सरेंडर कर देते हैं इस प्रकार के गलत लोगों के आगे, इस प्रकार की गंदी क्रिया करने वालों के आगे। इस प्रकार की गंदी क्रिया करने वाले लोगों के तौर तरीकों को अपना लेते हैं वो लोग, वो जो डिवाइन बीइंग्स हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बचपन से अपने बच्चों को जाप करना सिखाएं, स्पिरिचुअल बनाएं, उनको ईश्वर से कनेक्शन समझाएं, ईश्वर के साथ जो गहराई से जो कनेक्शन होता है वो क्या है। मैं सरफेस लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, वो ईश्वर को समझें, उनके साथ कनेक्शन उनका रहे। ठीक है, बचपन से उनको कनेक्टेड रखना चाहिए ईश्वर के साथ, ताकि वो इस प्रकार की जो नकारात्मक जो एनर्जीज़ हैं इस संसार में, उनका ग्रास ना बने, उनके बलि का बकरा ना बने, उस प्रकार के लोगों का शिकार ना बने। आपके बच्चों के अंदर जो भी दिव्य ऊर्जा वास कर रही है उसको जागृत रखना है। पीपल आर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू। बहुत से लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत से लोग आपकी एनर्जी को समझना चाहते हैं, बहुत से लोग आपकी एनर्जी के प्रति उत्सुक हैं, आपको और जानना चाहते हैं लोग। थैंक यूनिवर्स फॉर ऑल द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन अराउंड यू, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आपको यूनिवर्स के लिए थैंकफुल रहना है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने आपके अंदर जो एक डिवाइन स्पिरिचुअल मैकेनिज्म है, जो आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसको जागृत कर दिया, उसको एक्टिवेट कर दिया और इस प्रकार के लोगों से आपकी रक्षा करी। और जो लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे, जो लोग अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग कर रहे थे, उन लोगों की जो गंदी शक्तियाँ हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, आपको प्रोटेक्ट किया। तो आपको ग्रेटफुल रहना है। ठीक है, आपको यूनिवर्स को एक थैंक यू लेटर लिखना है। आप चाहें तो आप हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर प्रोटेक्शन। समवन वॉज पेड टू क्रिटिसाइज यू, ended up facing tower moments in their own life. See? तो किसी पर्सन को पैसे दिए गए थे कि वो आपको क्रिटिसाइज करें, आपको बुरा भला बोलें, आपके कॉन्फिडेंस को ध्वस्त करें, आपको क्रिटिसाइज करें, आपको उल्टा सीधा बोलें। तो किसी को पैसे दिए गए थे और अभी उस व्यक्ति के जीवन में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, अभी उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा तहस नहस वाली स्थिति मची हुई है। सो वो पर्सन खुद अपने जीवन में काफ़ी परेशानियाँ झेल रहा है। जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा था, जिसने पैसे लिए थे किसी से आपको क्रिटिसाइज करने के लिए। समवन इज अफ्रेड ऑफ हाउ मच आर यू गोना ग्रो, दे कैन नॉट स्टॉप यू, दे आर अंडर जजमेंट। या कोई डरा हुआ है कि आप और ज़्यादा कितना ग्रो करेंगे, आप तो बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ होने वाली है, आप तो एकदम विश्व विख्यात शक्ति बन जाएंगे, विश्व विख्यात प्रसिद्धि हासिल कर लेंगे। मैंने बताया ना, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो वर्ल्ड वाइड एनर्जी, एक लेजेंड की एनर्जी है, एक लेजेंड वाली एनर्जी है आपकी, जो हर प्रकार की गंदी ऊर्जा कैरी करने वाले लोगों की एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर सकती है। ठीक है, वो किसी भी प्रकार से किसी भी निर्दोष व्यक्ति को, किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को अपना टारगेट नहीं बना सकते। कोई आपकी ग्रोथ को देखकर डरा हुआ है बिकॉज वो आपको हराने की चाहत रखते हैं या रखती हैं, तो क्योंकि वो आपको हरा नहीं पाएंगे या पाएंगी, तो काफ़ी डरा हुआ है कोई व्यक्ति, जजमेंट है ये उनके लिए, उनकी पनिशमेंट है ये, राइट। इट इज़ डिवाइन लव, ये दिव्य प्रेम है, दिव्य शक्तियों का प्रेम है ये आपके लिए, आपकी रक्षा करना, आपकी उस ऊर्जा को एक्टिवेट करना और आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको सरल बनाना, आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन की राह चुनी है उसको सरल बनाना। क्रेविंग फॉर यू, कोई पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहा है, किसी पर्सन को आपकी क्रेविंग हो रही है, कोई आपसे मिलना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, कोई आपका बनना चाह रहा है हमेशा के लिए। न्यू कार, समथिंग अबाउट न्यू कार, आपके जीवन में न्यू कार आ रही है। या योर सोल ट्राइब, योर सोल ट्राइब इज़ क्रेविंग फॉर यू। आपकी ही सोल ट्राइब के लोग आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, जिनकी ऊर्जा आपके साथ अलाइंड है। आपकी ही सोल ट्राइब के लोग आपके लिए प्रे करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जब भी वो सोने जा रहे होते हैं तो वो आपके आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सुरक्षित रहें, हमेशा खुश रहें।
है, ये जो अच्छी एनर्जी वो आपकी तरफ भेजते हैं, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी में और ज़्यादा चार चांद लगाती है और ज़्यादा आप इस पूरे संसार का भला करने के लिए और ज़्यादा आप मोटिवेटेड फील करते हैं। सो ये आपकी सोल ट्राइब है जिनसे आपको प्यार मिल रहा है। या हेटर टारगेटिंग योर ब्यूटी, आपकी ब्यूटी को टारगेट किया। सो आपके जो हेटर्स हैं उन बेवकूफ़ों को सिर्फ आपकी ऊपरी आवरण दिखता है, उनको सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी दिखती है। उनको ये नहीं पता है कि ये जो डिवाइन लाइट आपके अंदर एक्टिवेटेड है, ये वही डिवाइन लाइट है जो आपके चेहरे पर दिखती है। सो उन बेवकूफ़ों को ये बाहरी ब्यूटी दिखती है आपकी। सो कुछ हेटर्स हैं जो आपकी ब्यूटी से चिढ़ते हैं, जलते कुड़ते हैं। सो ये कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो आंतरिक ब्यूटी को नहीं समझते हैं, ठीक है, अंदरूनी ब्यूटी को नहीं समझते हैं। वो बाहरी ब्यूटी से जलते रहते हैं आपसे। आपके हो सकता है लुक्स को देख करके चिढ़ते कुड़ते रहते हो। गॉड इज़ नाउ स्टेपिंग इन ऑन योर बिहाफ, डू नॉट वरी एट ऑल। या सो दिव्य शक्तियों ने इंटरवीन किया है यहाँ पर। वो जो डिवाइन लाइट आपके अंदर एक्टिवेट हुई है ना, वो जो आपका डिवाइन डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ है ना, वो आपके अंदर वो ऊर्जा जागृत हो गई है। ओके, आपकी कुंडलिनी जागृत है जो हर प्रकार के इवल एनर्जीज को भस्म कर देती है, ट्रांसम्यूट कर देती है और बैकफायर करती है। तो जब भी कोई गंदी क्रिया आपकी तरफ भेजी जाती है ना, 3 चीज़ें तुरंत होती हैं। तुरंत वो एनर्जी आपकी तरफ आकर सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है, ठीक है। लेट्स से अगर आपके धन पर किसी ने टारगेट किया, आपके धन पर किसी ने कोई गंदी क्रिया करी, तो आपके पास आकर के और ज़्यादा वो जो ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जाती है वो और ज़्यादा धन बरसाती है। आपको अचानक से बड़ा धन का लाभ हो जाता है। आपको अचानक से इधर उधर से हर जगह से धन प्राप्त होना शुरू हो जाता है। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स आने लगते हैं। आपको अचानक से कहीं से कोई धन का लाभ आ जाता है, कोई बड़ा गिफ्ट मिल जाता है, तो आपको हर जगह से धन प्राप्त होना शुरू हो जाता है। सो ये एक प्रकार का एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन है, ठीक है। आपके पास आकर के वो एनर्जी ट्रांसम्यूट हो जाती है। दूसरी चीज़, वो एनर्जी जो गंदी एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी वो बैकफायर होती है और ज़्यादा तीव्रता के साथ बैकफायर होती है। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वहीं फेंकी जाती है जहाँ से वो आई होती है। सेंडर के पास ही उसको वापस फेंका जाता है और वहाँ पर भेजकर उसको भस्म कर दिया जाता है, अलॉन्ग विद ऑल द रिचुअल्स जो भी किए गए हों, राइट। तो ये चीज़ नेचुरली होती है। या ओके, समवन वांट्स टू गिफ्ट यू समथिंग, आपको कोई कुछ गिफ्ट करना चाहता है। समवन वांट्स टू गिफ्ट यू। योर हेटर गिव्स यू वेरी इविल स्टेयर, आपके हेटर्स आपको बड़ी नफरत की नज़रों से देखते हैं क्योंकि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं जो वो कभी नहीं बन सकते हैं। इसी वजह से वो आपको नफरत की नज़रों से देखते हैं। ओके, oh my god, they look older because they cannot siphon your energy anymore। तो कोई बूढ़ा दिखने लगा है क्योंकि वो आपकी एनर्जी को अब साइफन नहीं कर पा रहे, वो आपकी एनर्जी को चुरा नहीं पा रहे। आप डिटैच हो गए हैं किसी से, ठीक है। किसी के लिए आपके मन में लगाव था तो अब आपके मन में उसके लिए लगाव नहीं रहा है, तो वो व्यक्ति और ज़्यादा बूढ़ा दिखने लग गया है। दोज हु जज्ड यू अनफेयरली आर फेसिंग मेजर लॉसेस, जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया था वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं अभी। अनफेयर ट्रीटमेंट रहा उनका, वो नुकसान झेल रहे हैं अभी, काफ़ी मेजर लॉस झेल रहा है कोई। इनकारनेशन ऑफ गॉडेस, सो किसी दैवीय ऊर्जा का इनकारनेशन है आप, ओके। आप किसी दिव्य शक्ति का इनकारनेशन है, आप उनकी ऊर्जा कैरी करते हैं, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं इनकी तरफ से, ओके। ये आपको अवेयर कराना चाह रहे थे इन सारी बातों से, एंड उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं आपको ये सारी बातें बताऊं, इन सारी बातों से मैं आपको अवगत कराऊं। सो लेट्स सी, मैं कंक्लूड करने से पहले कुछ लेटर्स लेना चाहूँगी, आपको कुछ हिंट देना चाहते हो। डिवाइन एनर्जीज किसी भी प्रकार की कोई हिंट देना चाहते हो, ओके। ओके, लेटर यू, लेटर यू 0, शून्य की ऊर्जा, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। समथिंग अबाउट ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस,
ट्रैफिक। ये मुझे विच की कैप जैसी भी लग रही है, जैसी विच कैप पहनती हैं, सी। समथिंग अबाउट कार, न्यू कार, रेड कार, 03, ओके। नाइट शिफ्टर, इस कार के ऊपर लिखा है नाइट शिफ्टर। या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है किसी के साथ, ओके। लेटर ई, लेटर डी, letter S, I, die, oh my god, X, die, oh my god, okay. See, something about die, you, see, आपको टारगेट किया है किसी ने, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है किसी के साथ, शून्य की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, शिव शक्ति ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एस, समथिंग अबाउट यूएस, जेड, डाइज, डब्ल्यू, वेल्थ, बड़ी मात्रा में धन आ रहा है आपकी तरफ, बी सेफ, ठीक है। यूनिवर्स इंश्योर कर रहे हैं कि आप सेफ रहें। समथिंग अबाउट 3 ऑफ पेंटिकल्स, या डेफिनेटली कुछ लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेट किया है, ठीक है। कुछ कॉन्स्पिरेटर्स हो सकते हैं आपके जीवन में, कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई मीट करना चाहता है, मीटिंग, रोज़, कोई फ्लावर देना चाहता है आपको कुछ, ठीक है, फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहता है कोई। ईवल आई प्रोटेक्टर आपको पहन कर रखना है, बिकॉज आप आप पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, हीलर हैं, स्टार एनर्जी कैरी करते हैं आप। क्वेश्चंस हैं किसी के माइंड में, बहुत सारे क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, केमिस्ट, दवाई वगैरह ले रहा है कोई। 9, 6, 60 किसी की एज हो सकती है, 1990 बॉर्न है कोई। USD, US डॉलर, विजर्ड, या डेफिनेटली कोई पर्सन है जो विजर्ड है, कोई गंदी क्रियाओं में है, विजर्ड, ओके। ड्यू, समथिंग अबाउट ड्यू, देवी, आई एम लिसनिंग, देवी, देवीज, UDI, UDIS, Odis, okay, something about Odisha, okay। Swizz कह रहा है कोई, Swizz, SWIZ, something about Swizz, yeah, Swizz। देसी कह रहा है कोई, something about देसी। डेजी नेम है किसी का, डेजी। Zurich, yeah, something about Switzerland, definitely। US, Switzerland, वेस्ट इंडीज़, कोई ट्रिप कर रहा है कहीं, कोई ट्रैवल कर रहा है कहीं। 90, 9 times, 6 times, days, 9 days, 6 days, या ये कुछ लेटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं आपके लिए, ठीक है। ये कुछ सिग्निफिकेंट लेटर्स आ रहे हैं। समथिंग अबाउट मीटिंग, कोलैबोरेटिंग, कॉन्स्पिरेटिंग, 3 ऑफ पेंटिकल्स, या तो ये कुछ लेटर्स हैं और नंबर्स हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।